वाराणसी के ज्ञानवापी सिंगार गौरी केस पर अब पोस्टनीयता पर ऑर्डर आने जा रहा है और ये बहुत अहम दिन है जब ये ऑर्डर आ रहा है। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी हैं। शंकर जी, ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ रहा है। बहुत लंबे समय तक इस लड़ाई को आप लोगों ने लड़ा। अब वो दिन आ गया है जब कोर्ट ये ऑर्डर करने वाला है पोस्टनीयता पर। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जो आर्डर होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा और मील का पत्थर साबित होगा। ये ठीक है कि जो भी आर्डर होगा इस इधर या उधर, जो पार्टी उससे दुखी होगी वो माननीय उच्च न्यायालय अपील में जाएगी, वो एक अलग चीज़ है। पर एक विचार, एक आदेश, रीजनिंग वो तो आएगी और ये मालूम पड़ेगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से सूट चलेगा या नहीं चलेगा। तो और जितने सूट इस समय चल रहे हैं सब कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो कल जो जैसा फैसला आता है फिर उसके बाद देखा जाता है। अगर फैसला जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप लोगों के हक में आएगा, तो इसमें कौन सी आप चीज़ मानते हैं, ऐसी कौन सी दलीलें हैं जिसकी वजह से हिंदू पक्ष मानता है कि उसके उसके हक में ये फैसला आ रहा है? देखिए, जो पक्ष लड़ता है हर पक्ष समझता है कि मेरा केस मजबूत है और फैसला हमारे पक्ष में आना चाहिए। हम भी एक लिटिगेंट हैं और हिंदू अस्मिता का सवाल है और केस से ज़्यादा हम लोग एज वकील कम भावनात्मक ज़्यादा लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए समाज के अंग होने के नाते हमारे भी सदैव का मामला है। खाली ऐसा नहीं है कि क्लाइंट और वकील का मामला है। तो कहीं ना कहीं से हर हिंदू वकील जो इसमें जुड़ा है वो स्वयं भी मानसिक रूप से एक पार्टी है। तो उस रूप में हम देखते हैं कि हमारा केस बहुत मजबूत है और हमको उम्मीद है कि जो बाहर लोग चिल्ला रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो लागू नहीं होता, वो होना नहीं चाहिए। और इस पर बहस कोर्ट में मैंने बहुत लंबी की है और जितने पॉइंट उनके थे वो सब उसको उस पर भी विस्तृत बहस हुई है और कई सुप्रीम कोर्ट रूलिंग भी रखी है। तो मुख्य रूप से डिसाइड होना है कि धार्मिक स्वरूप क्या था। तो धार्मिक स्वरूप किसी के मंदिर या मस्जिद कह देने से निर्धारित नहीं होता। वो निर्धारण की जरूरी है कि कुछ एविडेंस आवे। तो बिना एविडेंस के केस आगे बढ़ नहीं सकता और कोर्ट बिना किसी एविडेंस के, सबूत के कोई फैसला दे नहीं सकती। तो इस स्टेज पर आज की तारीख में उसका धार्मिक स्वरूप क्या था, मंदिर का था या मस्जिद का था। मंदिर तोड़ने के बाद जो तथाकथित मस्जिद तैयार की जाती है वो मस्जिद कही जाएगी नहीं कही जाएगी, ये भी एक सवाल है। ये भी सवाल है कि क्या अगर आपने लंबे समय तक मस्जिद ज़बरदस्ती करके कब्जा किए, अगर आपने उसको मस्जिद मान लिया तो वो मोहम्मदन लॉ में एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी वाकिफ़ की नहीं थी, प्रॉपर्टी थर्ड आदमी की थी, ये मुस्लिम तो नहीं थी, वक्फ हुई नहीं। तो वो कब्जा कैसा कब्जा है। दूसरा हिंदू लाता है कि हिंदू ला के हिसाब से अगर एक बार देवता में निहित हो गई तो देवता की रहेगी, उसको कोई छीन नहीं सकता। ये बात अयोध्या कैसे 5 जज की जजमेंट में कहा गया है। तो अगर देवता की ज़मीन है और मंदिर तोड़ी गई तो इसको तो देवता में निहित थी पहले, तो देवता में निहित तो उस वक्त मस्जिद बंद कर सकती है और तोड़ के बनाई गई कभी मस्जिद नहीं हो सकती है। तो सारे सवाल हैं, इन सब का फैसला होना है। अच्छा, अगर पोस्टनीयता आ जाती है हिंदू पक्ष की तरफ तो केस ये कहाँ चलेगा? केस यही चलेगा जहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रांसफ़र किया है डीजे को। पूरा केस डीजे को देखना है तो डीजे साहब कहीं चलेगा। दूसरे पक्ष के पास कौन से दरवाजे खुले रहते हैं फिर आगे? देखिए, दूसरा के पास का भी पूरा दरवाज़ा खुला है। अभी उनको रिटर्न स्टेटमेंट देना है, जिसको हम लोग WS कहते हैं, जवाब। तो जवाब में सारी बातें जितना चाहे कह सकते हैं। अभी तो कुछ इशूज़ नहीं बने, कुछ नहीं हुआ है। ये तो एक एप्लीकेशन में बहस हो रही है और मैंने ऐसा नहीं देखा है कि एक एप्लीकेशन दे देने मात्र से कि साहब ये बाधित है और केस जो ख़त्म हो जाए। ऐसा कानून संभव नहीं है, पर देखा जाता है फैसला क्या आता है। एक और विषय सामने आया है कि काशी नरेश परिवार से जो उनकी पुत्री हैं वो कोर्ट में एक आवेदन देती हैं, कहती हैं कि काशी नरेश रियासत जो है सारे मंदिरों की देखभाल करता है रहा है इतिहास में, ऐसे में उनको पुनर्ग्रहण का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, ये यहाँ पर इस कोर्ट में मामला इस समय नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया है और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। और उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है वो मामला डीजे के सामने नहीं है। तो इसलिए जिला जज महोदय के स्तर से उस पर कोई निर्णय नहीं होना है। नहीं, आप क्या समझते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्या समझते हैं उसको?
नहीं, अब उनका देखिए, मैं किसी हिंदू पक्ष का किसी का विरोध नहीं कर सकता हूँ। हमको मतलब है कि मंदिर बने, एडमिनिस्ट्रेशन उसका ए करे बी करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मस्जिद न रहे और मंदिर बन जाए, मेरा केवल इतना ही है। वो राज परिवार करे, कोई परिवार करे, कैसे हो, ये हमारा विषय नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि किसी तरह की जुलूस, किसी तरह की खुशियों पर रोक लगाई गई है, किसी तरह कार्यक्रम करने पर रोक लगा दिया गया है इसमें? नहीं, बिल्कुल सही है। और मैं समझता हूँ किसी भी पक्ष को किसी भी रूप में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे शांति व्यवस्था का खतरा हो। और जुलूस निकालने से क्या फ़र्क पड़ता है? कोर्ट का जो फैसला होगा, जो भी फैसला होगा जिसके पक्ष में होगा, तो अगला पक्ष आगे जाएगा ही जाएगा। एक हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कोई अंतिम तो है नहीं। तो अभी सुख या दुख दोनों मनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि दोनों पक्ष शांति रखें और जो भी फैसला हो उसके आगे तैयारी करें, फिर उसके बाद आगे तैयारी करें। तभी तो कि वो जो भी फैसला होगा निश्चित पहला है, और सीपीसी में प्राविजन है कि इसके बाद अपील जाएगी, अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कितनी लंबी अभी चलेगी ये चीज़? क्या लगता है? देखिए, भविष्यवाणी का विषय नहीं है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगता है, हाई कोर्ट में कितना समय लगता है किस केस में, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने 89 में अयोध्या केस ट्रांसफ़र किया था, 89 में, और कहा था कि फैसला जल्दी हो जाए, इसलिए कर रहे हैं। और 2010 से फैसला 20 साल बाद। तो हम लोग चाहते जल्दी हो, कितना समय लगता है तो भविष्य के घर में है। तो हरिशंकर जी ने साफ कहा है कि कोर्ट जो है सब कुछ देख समझ के फैसला देता है। जाहिर सी बात है, पोषणीयता पर एक बड़ा फैसला आने वाला है। अब किसी भी पक्ष पे आ सकता है, पर उनकी उम्मीद पूरी है कि जो उन्होंने दलील दी है, ये जो फैसला है, ये हिंदू पक्ष के पक्ष में ही ये फैसला आएगा और आने वाले दिनों में ये केस आगे बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।